हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो, कोई चीज पर हो तो उसको नीचे से ऊपर तक क्लियर करके हटना चाहिए। ये नहीं कि छोटा मोटा 1 मिनट का कोई शॉर्ट ट्रिक देख लिया और बात खत्म। अरे भाई, यहाँ से वहां तक पूरा खत्म करेंगे। देख, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है अपना, ये अपने लोग को क्या कहता है कि जितनी चीजें आप लेंगे बनने वाली चीज भी उतनी ही होगी। मतलब न चीज कमेगी न बढ़ेगी। अगर आप अपने घर पे कोई चीज रख के जाते हो तो उसे बिना किसी के छुए न वो कम हो सकती है और न वो बढ़ सकती है। बस सेम लॉ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन का कंबशन कराते हैं, कंबशन बोले तो जलाते हैं, और जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। तो अगर हम कार्बन का कंबशन करा रहे हैं, उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला रहे हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ओके, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर कार्बन 1 है और इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब कि ये रिएक्शन बैलेंस है। ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी है। अभी सीखेंगे कि कैसे अगर हम लोग को अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी जाती है तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये भी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अभी ये बैलेंस रिएक्शन है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितना रिएक्टेंट्स हमने लिया, प्रोडक्ट भी उतना ही बना। मतलब न कोई चीज कमी है न कोई चीज बढ़ी है। यही है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं कि किसी भी नॉन बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो बैलेंस करने का क्या मतलब होगा? अरे भाई, जितना इधर है उतना उधर कर दो। अगर यहाँ 2 नहीं लगा रहता, मतलब 2 तो लगा ही रहेगा भाई, ऐसा नहीं। देखो, तो बैलेंस करने का क्या तरीका है कि आपको जितना इधर हो उतना ही एटम इधर भी होना चाहिए। यहाँ देखिए, कार्बन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। बस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको करना ही नहीं काम। तो बैलेंसिंग में जो है हम लोग किसी भी कंपाउंड के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उसके सिर्फ इस तरफ ये जो आपको जगह दिख रही है, ये लेफ्ट साइड में सिर्फ कोई नंबर लगाते हैं और कहीं आपको कुछ नहीं करना। बस लेफ्ट साइड में कोई एक नंबर रख देना है ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो आइए हम लोग एक इक्वेशन को लिखते हैं और फिर उसको बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन हमारे सामने आती है, Zn प्लस HCl, ZnCl2 एंड प्लस में हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, और ये मैंने एक इक्वेशन लिख डाली। अब इधर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा जिंक है इधर 1 है और इधर जिंक कितना है, 1। मतलब जिंक जो है वो बैलेंस्ड है। इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इधर भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा भैया, 2 करना पड़ेगा। कहीं नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इधर लगा सकते हैं। तो अगर हमको हाइड्रोजन 2 करना है तो इसी साइड में हम 2 लिखेंगे। जिंक सेटिस्फाई हो गया। हाइड्रोजन हमने 2 किया, हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन इधर 2 है। अब देखिए, एक छोटा सा रूल समझ लीजिए, ये केमिकल रिएक्शन लिखने का रूल है कि कोई भी अगर नंबर राइट साइड में है तो वो सिर्फ उसी एटम का होगा। जैसे कि ये नंबर जो है इसके राइट साइड में, तो ये सिर्फ इसका है। अगर मैंने लिख दिया ZnCl2, Cl2 के राइट साइड में नंबर है तो ये सिर्फ इसका होगा। H2SO4, SO4 के राइट साइड में नंबर, ये सिर्फ SO4 का है। H2 के राइट साइड में ये नंबर H2 का है, पूरे का नहीं है। लेकिन अगर नंबर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से लिखा है 2H2SO4, 2ZnCl2,
तो ये 2 तो Cl का ही सिर्फ है, लेकिन ये 2 जो है वो पूरे के पूरे कंपाउंड का है भैया, पूरे के पूरे कंपाउंड का। लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा होता है वो पूरे कंपाउंड का होता है, और राइट साइड में जो लिखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट का होता है। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ 2 लगाया तो मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो जिंक कितना है? 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। इधर देखिए जिंक 1 ही है भाई, क्लोरीन 2, और हाइड्रोजन भी 2। देखिए जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। देखिए हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, चलिए बोर्ड रब करते हैं और अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, उसके बाद फिर सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन, यार बोर्ड साफ हुआ। चलिए रिएक्शन लिख रहा है जी अपन Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2O। ओके, दिख रहा है? चलिए सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए भाई। उम्मीद है नहीं बना होगा तुम लोग से, काहे कि ये जो है ना नॉर्मल तरीके से बनने वाला नहीं। इसको बनाने के लिए हम लोग अलजेब्रा का उपयोग करेंगे। आप कहोगे कि भाई ये कौन जेब्रा निकाल दिया जी? हाँ, अलजेब्रा जो पढ़ा था 5वां 6वां में, ठीक ना, उसी का उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ हाई लेवल का आ जाता है इक्वेशन, एग्जाम में भी कभी कभी अगर दिखने को मिल जाए, तो अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व ना हो ना, तो अलजेब्रा मेथड लगा देना, वो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। उसमें क्या करना है, सबके पीछे कुछ ना कुछ मान लेना है। इसके पीछे x, y, z और a मान लेते हैं। ठीक, सबके पीछे कुछ ना कुछ लिख दिया। अब देखिए कितने एलिमेंट्स है, सबके सब एलिमेंट्स को एक एक करके, सबसे पहले सोडियम के लिए, सबसे पहले सोडियम के लिए x है, इधर सोडियम है नहीं है, मतलब x, इधर सिर्फ एक x है, और तीर की जगह दे दीजिए बराबर। इधर x कितना है, x मतलब x करें, मतलब सोडियम कितना है, देख इधर सोडियम जो है x है, तो x दे दिए। उसके अलावा एक भी सोडियम नहीं है। इधर देखो सोडियम कितना है, सिर्फ z है, तो इधर z, मतलब x बराबर z। अब दूसरा कंपोनेंट, दूसरा है हाइड्रोजन, अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन कितना है, y वाले में हाइड्रोजन है, कितना y, 2y, कितना y, 2y, हाइड्रोजन 2y है, मतलब के 2y बराबर, इधर देखो हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन है कितना है, z प्लस 2a, z है हाइड्रोजन और प्लस में 2a है हाइड्रोजन, तो z प्लस 2a। अब ऑक्सीजन लास्ट बचा, ऑक्सीजन के लिए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, तो सिर्फ 1y है, मतलब y, और बराबर में है इधर ऑक्सीजन कितना है, तो z है, तो y इक्वल टू z। अब किसी एक को आपको मान लेना है, जैसे कि अगर हमने माना कि लेट x बराबर 1, x अगर 1 मान लिया तो z भी कितना हो जाएगा, 1, और z1 अगर हो गया तो y भी कितना हो जाएगा, 1, और अगर y1 z1 तो a कितना हो जाएगा, तो आओ देखते हैं। तो y की जगह 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू z1 है, तो 1 प्लस 2a हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में 1 गया, इधर देखते हैं 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया भाई। अब 1 इसमें माइनस कर देते हैं, तो 2 - 1 बराबर 2a, तो 1/2 बराबर a, तो a आ जाएगा अपना हाफ भी लिख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को कि भाई रे हाफ कैसे लिखेंगे, हम लोग तो देखते हैं कि नंबर में रहता है, नंबर में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, नहीं भी करोगे तो चलेगा, सही है आंसर। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भाई हाफ लिखना, ये देखो बट्टा वगैरह आ गया, फ्रैक्शन आ गया, अच्छी बात नहीं, कर दो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया, कट गया, तो a बराबर 1 आ गया भाई,
और बाकी कितना आ गया था x2 z2 y2 a1। तो x की जगह लिख दो भैया 2, y की जगह लिख दो भैया 2, z की जगह लिख दो 2 और a की जगह लिख दो 1। आइए चेक करते हैं। तो ये 2 है भाई, 2 है। तो सोडियम दो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में सबका होगा तो ऑक्सीजन भी 2। देखो हमने इस रिएक्शन को कर लिया है बैलेंस। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बोल रहा है या कमेंट बोला जाता है, हाँ कमेंट में डाल दीजिएगा, चेक करके भेज दिया जाएगा। उसी टाइम में मुंह पे मार देंगे चेक करके, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, Al aluminium plus oxygen is equal to aluminium oxide, ferrum plus oxygen is equal to ferrum oxide। Equation number 3, methane plus oxygen is equal to carbon dioxide plus H2O water। These 3 equations are your homework, you should have to make it। आपको इसको बनाना है, शुड लगा दिया मतलब कंफर्म बनाना मस्ट। एक तो बना के आइयो। अलविदा, मिलेंगे कल के क्लास में।